न्यू वर्ड मीनिंग विथ सेंटेंसेस। से को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम। से का यूज हम 3 तरह से करते हैं। फर्स्ट, किसी जगह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं देहरादून से आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। सेकेंड, किसी समय से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से काम करूंगी। I will work from tomorrow. I will work from tomorrow. थर्ड, किसी स्रोत से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राम से ये सुना। I heard it from Ram. I heard it from Ram. के पार को इंग्लिश में कहते हैं across. फॉर एग्जाम्पल, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। My shop is across the road. My shop is across the road. किनारे को इंग्लिश में कहते हैं alongside. Alongside. For example, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। A truck is parked alongside the road. A truck is parked alongside the road. साथ में को इंग्लिश में कहते हैं along. Along. For example, क्या तुम साथ आओगे? Will you come along? Will you come along? चारों ओर को इंग्लिश में कहते हैं around. Around. For example, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। The earth is revolving around the sun. The earth is revolving around the sun. तक को इंग्लिश में कहते हैं up to. Up to. For example, मैं बस देहरादून तक गई। I just went up to Dehradun. I just went up to Dehradun. के दौरान को इंग्लिश में कहते हैं during. During. For example, छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में थी। I was in Delhi during vacations. I was in Delhi during vacations. के अतिरिक्त को इंग्लिश में कहते हैं besides. Besides. For example, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? Do you eat anything else besides this? Do you eat anything else besides this? के अलावा को इंग्लिश में कहते हैं except. Except. For example, ये दुकान रविवार के अलावा सभी दिन खुलती है। This shop opens every day except Sunday. This shop opens every day except Sunday. आगे को इंग्लिश में कहते हैं ahead of. Ahead of. For example, मैं लाइन में राम के आगे थी। I was ahead of Ram in the queue. I was ahead of Ram in the queue. पीछे को इंग्लिश में कहते हैं behind. Behind. For example, मैं लाइन में राम के पीछे थी। I was behind Ram in the queue. I was behind Ram in the queue. बाहर की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं outside. Outside. वो घर के बाहर खड़ी थी। She was standing outside the home. She was standing outside the home. अंदर की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं inside. Inside. For example, अलमारी के अंदर क्या है? What is inside the almirah? What is inside the almirah? पहले को इंग्लिश में कहते हैं ago. Ago. For example, वो 2 साल पहले आई। She came 2 years ago. She came 2 years ago. नीचे की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं downwards. Downwards. For example, शालू ने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। शालू threw the stone downwards. शालू threw the stone downwards. ऊपर की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं upwards. Upwards. For example, शालू ने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। शालू threw the stone upwards. शालू threw the stone upwards. ऊपर को इंग्लिश में कहते हैं up, upon या onto. For example, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। Balloon is going up. Balloon is going up. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। Broom came upon the table by itself. Broom came upon the table by itself. मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गई। I jumped onto the horse. I jumped onto the horse.
बिना को इंग्लिश में कहते हैं विदाउट। विदाउट, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। पूरी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर को इंग्लिश में कहते हैं थ्रू आउट। थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया। अगर ये सेंटेंस आप किसी लड़के के लिए कह रहे हैं तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, आई लव हिम थ्रू आउट माई लाइफ। आई लव हिम थ्रू आउट माई लाइफ। यदि ये सेम एग्जाम्पल आप किसी लड़की के लिए कह रहे हैं तो आप इसे इस तरह से कहेंगे, आई लव हर थ्रू आउट माई लाइफ। आई लव हर थ्रू आउट माई लाइफ। की तरफ, की तरफ को इंग्लिश में कहते हैं टू वर्ड्स। टू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल की तरफ जा रही हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। बारे में, बारे में को इंग्लिश में कहते हैं अबाउट। अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे बारे में बात कर रही है। शी इज टॉकिंग अबाउट मी। शी इज टॉकिंग अबाउट मी। विरुद्ध, विरुद्ध को इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। Why is Ram against you? Why is Ram against you? विपरीत या उल्टा को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। अपोजिट, फॉर एग्जाम्पल, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। राम डज अपोजिट वॉट यू से। राम डज अपोजिट वॉट यू से। के रास्ते, के रास्ते को इंग्लिश में कहते हैं वेया। वेया, फॉर एग्जाम्पल, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आई। She came to Delhi via बिजनौर। She came to Delhi via बिजनौर। नीचे, नीचे को इंग्लिश में कहते हैं अंडर। अंडर, फॉर एग्जाम्पल, राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम इज हिडन अंडर द बेड। राम इज हिडन अंडर द बेड। बहुत, बहुत को इंग्लिश में कहते हैं वेरी। वेरी, फॉर एग्जाम्पल, शालू बहुत तेज दौड़ती है। शालू रन्स वेरी फास्ट। शालू रन्स वेरी फास्ट। साथ में, साथ में को इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर। टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल, साथ में काम करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर। इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर। ऐसा, ऐसे को इंग्लिश में कहते हैं सो। सो, फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। Why are you saying so? Why are you saying so? काफी, काफी को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट। क्वाइट, फॉर एग्जाम्पल, शालू काफी हिम्मत वाली लड़की थी। शालू वॉज क्वाइट आ डेयरिंग गर्ल। शालू वॉज क्वाइट आ डेयरिंग गर्ल। केवल, केवल को इंग्लिश में कहते हैं ओनली। ओनली, फॉर एग्जाम्पल, राम ने केवल 5 अंगूर खाए। राम ओनली एट 5 grapes। राम ओनली एट 5 grapes। एक बार, एक बार को इंग्लिश में कहते हैं वंस। वंस, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार वहां गई थी। आई हैड गॉन देयर वंस। आई हैड गॉन देयर वंस। एक साथ, एक साथ को इंग्लिश में कहते हैं एट वंस। एट वंस, फॉर एग्जाम्पल, वे सारे एक साथ चिल्लाए। दे ऑल शाउटेड एट वंस। दे ऑल शाउटेड एट वंस। एक बार फिर, एक बार फिर को इंग्लिश में कहते हैं वंस अगेन। वंस अगेन, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार फिर सोचा। आई थॉट वंस अगेन। आई थॉट वंस अगेन। एक बार और, एक बार और को इंग्लिश में कहते हैं वंस मोर। वंस मोर, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर। यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर। अक्सर, अक्सर को इंग्लिश में कहते हैं प्रिटी ऑफन। प्रिटी ऑफन, फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर उसके घर जाती हूँ। आई विजिट हिज होम प्रिटी ऑफन। आई विजिट हिज होम प्रिटी ऑफन। अक्सर कितनी बार, अक्सर कितनी बार को इंग्लिश में कहते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो ऑफिस। हाउ ऑफन डू यू गो ऑफिस। कभी नहीं, कभी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नेवर। नेवर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी नहीं सोची। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू। बस अभी, बस अभी को इंग्लिश में कहते हैं जस्ट। जस्ट, फॉर एग्जाम्पल,
मैं बस अभी आ रही हूँ। I am just coming. I am just coming. मुश्किल से ही को इंग्लिश में कहते हैं hardly. Hardly. For example, मैं मुश्किल से ही तुम्हारी बात सुन सकी। I could hardly hear you. I could hardly hear you. शायद ही कभी को इंग्लिश में कहते हैं seldom या rarely. For example, मैंने ऐसी क्रूरता शायद ही कभी देखी हो। I have seldom seen such brutality. I have seldom seen such brutality. दूर को इंग्लिश में कहते हैं far. Far. For example, शालू बहुत दूर रहती है। शालू lives far away. शालू lives far away. कभी को इंग्लिश में कहते हैं ever. Ever. For example, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा? Did you ever think about this? Did you ever think about this? काफी को इंग्लिश में कहते हैं enough. Enough. For example, उसने मुझे काफी कुछ कहा। She said enough to me. She said enough to me. कुछ को इंग्लिश में कहते हैं else. Else. For example, मैं कुछ और नहीं चाहती। I don't want anything else. I don't want anything else. जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं early. Early. For example, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। I get up early in the morning. I get up early in the morning. दूर को इंग्लिश में कहते हैं away. Away. For example, उस लड़की से दूर रहो। Stay away from that girl. Stay away from that girl. पहले से ही को इंग्लिश में कहते हैं already. Already. For example, मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुकी हूँ। I have already told you about this. I have already told you about this. पहले को इंग्लिश में कहते हैं ago. Ago. For example, वे 1 घंटे पहले निकले। They left 1 hour ago. They left 1 hour ago. दोबारा को इंग्लिश में कहते हैं again. Again. For example, शालू दोबारा जाएगी। शालू will go again. शालू will go again. बार को इंग्लिश में कहते हैं again and again. Again and again. For example, तुम बार एक ही गलती कर रहे हो। You are doing the same mistake again and again. You are doing the same mistake again and again. बाद में को इंग्लिश में कहते हैं afterwards. Afterwards. For example, मैं बाद में आऊंगी अगर आप अभी व्यस्त हैं। I will come afterwards if you are busy now. I will come afterwards if you are busy now. तुरंत बाद को इंग्लिश में कहते हैं soon afterwards. Soon afterwards. For example, आप 4 बजे निकले और उसके तुरंत बाद हम निकले। You left at 4 p.m. and soon afterwards we left. You left at 4 p.m. and soon afterwards we left.